गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे इतने बढ़िया एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ जिनके बिना डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे सेंटेंस तो अक्सर बनाते होंगे कि सच कहूँ तो मुझे वहाँ जाना नहीं है, सच कहूँ तो मुझे ये चीज़ पसंद आ गई है, या फिर सच कहूँ तो मुझे वो पसंद नहीं है, या फिर आप ऐसा भी बोलते होंगे ना कि मरते दम तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मरते दम तक वो मुझसे बात नहीं करेगा, मरते दम तक मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहता हूँ। या फिर हम बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश सीखने का तो ये है कि हम डेली प्रैक्टिस करें, या फिर फ़िलहाल में तो वो अभी मेरे साथ में रह रही है, फ़िलहाल में मैंने अभी सब कुछ खरीद लिया है। तो गाइस ये सारे सेंटेंसेस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हम बहुत अच्छी करने वाले हैं और आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस हम अगर बात कर लें हमारे सबसे पहले स्ट्रक्चर की, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है नोट इन द मूड टू। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बोलते हैं कि यार आज मेरा मूड नहीं है मूवी देखने का, आज मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, आज मेरा इंग्लिश सीखने का मूड नहीं है। तो जब भी हमारे किसी काम को करने का मूड नहीं है, हम वहाँ पर नोट इन द मूड टू का सेंटेंस स्ट्रक्चर लेंगे। अब इसमें हमें इज़ेमार का यूज़ भी करना पड़ेगा। आप कंप्लीट स्ट्रक्चर्स जो है वो लिखते जाएंगे अपनी नोटबुक में, मतलब सब्जेक्ट के बाद इज़ेमार और फिर आपको नोट इन द मूड टू, ठीक है, नोट इन द मूड टू का यूज़ कर लेना है। एंड टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, तो आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक टू यू, आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक टू यू। आज मेरा मूवी देखने का मन नहीं है या मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड टू वॉच मूवी। क्लियर, मेरा आज मूड नहीं है मूवी देखने का। या हम बोल सकते हैं उसका आज यहाँ आने का मूड नहीं है, शी इज़ नॉट इन द मूड टू कम हियर। मेरा तुम्हारे साथ कहीं जाने का मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड टू गो एनीवेयर विद यू। या आप बोल सकते हैं मेरा कोई काम करने का मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड टू डू एनी वर्क। क्लियर, वैसे बहुत ज़्यादा ईजी है, मूड वर्ड तो आ ही रहा है जिससे आपको आराम से याद हो जाएगा। ज़्यादा आपको याद करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ईजी सा स्ट्रक्चर है। आप इसमें 5 स्ट्रक्चर्स बनाइए, ये आपको अभी के अभी लर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि आज मेरा टीवी देखने का मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड टू वॉच टीवी। क्लियर गाइस, बहुत ज़्यादा इजी है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड पर। अब गाइस ये एक फ्रेजल या बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ब मैंने ली हुई है, रन आउट ऑफ। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। देखिए जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आप खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है, ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पर रन आउट ऑफ का यूज़ करना होता है। आपको अगर बोलना है कि मेरा डेटा खत्म हो गया है, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे पास आइडियाज़ खत्म हो गए हैं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो फिनिश का यूज़ तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन क्यों ना हम एक अलग से स्ट्रक्चर का यूज़ करें। अब यहाँ पर से यूज़ कैसे करना है गाइस, यहाँ पर भी आपको इज एम आर का यूज़ करना है। क्लियर, इज एम आर का यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रन में आपको आईएनजी लगा देना है एंड देन आउट ऑफ का यूज़ कर लेना है, और जो भी नाउन आ रहा है वो आपको ऐड करना है। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, तो आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। क्या बोला आपने सेंटेंस, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। देखिए कॉन्टिन्यूस सेंस निकलेगा, जाहिर सी बात है। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे आइडियाज़ खत्म हो रहे हैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़। क्लियर, मेरा नेट खत्म हो रहा है, आई एम रनिंग आउट ऑफ नेट। क्लियर, तो जब भी कोई चीज़ खत्म हो रही है वहाँ पर आपको रन आउट ऑफ का यूज़ करना है। आ जाते हैं गाइस एक छोटे से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर, जिसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो लिखा हुआ है फ़िलहाल या कुछ समय के लिए। ये मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे यूज़ होगा। इंग्लिश की अगर बात करें फॉर द टाइम बिंग, देखिए जब आप फ़िलहाल बोलते हैं, फ़िलहाल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि कुछ समय के लिए, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फ़िलहाल तो अभी मेरे साथ रह रही है, मतलब यानी कि अभी कुछ समय के लिए, अभी के लिए वो मेरे साथ रह रही है। या हम बोल सकते हैं फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास सब कुछ है, मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, हाल के लिए मेरे पास में सब कुछ है। फ़िलहाल के लिए वह वहाँ गया हुआ है, मतलब अभी के लिए, कुछ समय के लिए वहाँ गया हुआ है। सो गाइस आपको यूज़ करना है फॉर द टाइम बिंग। आप सेंटेंस अपना कंप्लीट कर ले और लास्ट में फॉर द टाइम बिंग का यूज़ कर ले।
जैसे मैंने कहा फिलहाल के लिए तो वो अभी मेरे साथ रह रही है, मतलब हाल कुछ समय के लिए, है ना, हाल के लिए वो मेरे साथ में रह रही है। तो शी इज लिविंग विद मी फॉर द टाइम बीइंग, या हम बोल सकते हैं फिलहाल के लिए उसने एक कंप्यूटर खरीद लिया है, मतलब कुछ समय के लिए उसने खरीद लिया, फिर वो इसे बेच देगा। तो आगे का सेंस आपको समझ जाना है कि फिलहाल एक्चुअल में क्या मीनिंग देता है, ठीक है। ही हैज़ बॉट अ कंप्यूटर फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, मैंने सब कुछ सीख लिया है या पढ़ लिया है। आई हैव स्टडीड एवरीथिंग फॉर द टाइम बीइंग, या फिलहाल के लिए तो मैंने प्रैक्टिस कर ली, मतलब अभी के लिए कर लिए, थोड़े समय के लिए कर लिए। आई हैव प्रैक्टिस्ड एवरीथिंग फॉर द टाइम बीइंग। सो गाइस आप कोई सा भी सेंटेंस बनाइए और लास्ट में फॉर द टाइम बीइंग लगा दीजिए, जिसका मीनिंग क्या निकलेगा, फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, द बेस्ट वे, जिसका मतलब होता है सबसे अच्छा तरीका। गाइस ये भी आपने कई बार सुना होगा, मैं ही कई बार बोलती हूँ कि इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम शॉर्टकट ले लें, वहाँ जल्दी जाने का सबसे अच्छा तरीका। या फिर हम बोल सकते हैं कि रीडिंग इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहिए। तो हमें बोलना क्या है, सबसे अच्छा तरीका। देखिए अब हम लगा देंगे द बेस्ट वे टू, एंड टू लग गया है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। हम बोल सकते हैं द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश टू प्रैक्टिस अलॉट, मतलब यानी कि इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। द बेस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छा तरीका। देखिए बात का सेंटेंस आप जो चाह रहे आप ले सकते हैं ना। ओके, द बेस्ट वे टू कम हियर, मतलब यहाँ आने का सबसे अच्छा तरीका। द बेस्ट वे टू इम्प्रेस पीपल, मतलब लोगों को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका। द बेस्ट वे टू टॉक विद पीपल इफेक्टिवली, मतलब लोगों से इफेक्टिवली बात करने का सबसे अच्छा तरीका। आगे आपका सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया कि इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम डेली प्रैक्टिस करें। द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज वी शुड प्रैक्टिस एवरी डे। तो ऐसे आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस आगे बढ़ जाते हैं, अब और ज़रूरत नहीं। देखिए आप जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे तुम्हारी अब और ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे अब इस कंप्यूटर की और ज़रूरत नहीं, उसे इस पेन की अब और ज़रूरत नहीं। जनरली हम जब किसी नाउन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें नो लॉन्गर नीड का यूज़ कर देना है। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि मैं इस काम को खुद ही कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी अब और ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं इस काम को कर सकती हूँ, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी अब और ज़रूरत नहीं। सो गाइस यहाँ पर आप जिसकी भी बात करें, जैसे मुझे ज़रूरत नहीं, तो यहाँ आप सब्जेक्ट लगा देंगे, आई नो लॉन्गर नीड यू। या आपको बोलना हाँ मुझे इस पेन की अब और ज़रूरत नहीं, आई नो लॉन्गर नीड दिस पेन। या हम बोल सकते हैं कि मुझे अभ्यास की अब और ज़रूरत नहीं। प्रैक्टिस नाउन यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, प्रैक्टिस वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, ठीक है, एस और सी का अंतर होता है। तो यहाँ मैं नाउन ले रही हूँ कि मुझे अभ्यास की अब और ज़रूरत नहीं, आई नो लॉन्गर नीड प्रैक्टिस, ठीक है। या फिर आई नो लॉन्गर नीड दिस मोबाइल, इस मोबाइल की मुझे अब और ज़रूरत नहीं। सो गाइस ऐसे अगर आप 5 to 10 सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, मूवीज़ में सुना होगा, या फिर कई बार हम लोग घर पर भी ऐसे सेंटेंसेस बना देते हैं अक्सर। तो टिल डेथ या अनटिल डेथ, मतलब यानी कि मरते दम तक। जैसे बोलते हैं ना कि मरते दम तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। टिल डेथ या अनटिल डेथ आई विल नॉट गो देयर, मरते दम तक वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। टिल डेथ या अनटिल डेथ ही विल नॉट हेल्प यू, मरते दम तक मैं इस काम को नहीं कर सकती हूँ। आई कांट डू दिस वर्क टिल डेथ या अनटिल डेथ। अब देखिए मैं तो आपको एग्जाम्पल्स के लिए कुछ भी सेंटेंसेस दे देती हूँ, आप भी ऐसे कोई भी सेंटेंसेस लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें क्या सेंटेंस फिलहाल में मीनिंगफुल रहेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी सेंटेंस ले लें, क्योंकि ये तरीका है याद करने का। जहाँ आपको याद हुआ वहाँ पर इस तरह का सेंटेंस अगर आता भी है आप आराम से इसको यूज़ कर लेंगे, और जो भी सेंटेंस बन रहा है इस तरह का आप उसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए इतना ना सोचे, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट गाइस ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। सच कहूँ तो
ऐसे सेंटेंसेस भी आप अक्सर बनाते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि सच कहूँ तो यार अब मैं उससे बात नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट टॉक टू हर। सच कहूँ तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। लेकिन आप अगर इनको यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी लगेगी, एक अलग ही लेवल लगने वाला है आपकी इंग्लिश का अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं तो। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा सच कहूँ तो मुझे वह पसंद नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हर। या फिर सच कहूँ तो मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प हर। या हम बोल सकते हैं कि सच कहूँ तो मुझे यह चीज़ पसंद आ गई। टू बी ऑनेस्ट आई लाइक्ड इट। क्लियर गाइस, कितना छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन आप जब इसे यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी इंग्लिश का लेवल भी बढ़ जाता है। सो आई होप गाइस ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आई नो आपको एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब आप क्या करें, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बुक मिलने वाली है, जिसमें हर एक स्ट्रक्चर रहेगा विद एग्जाम्पल्स, जिसको पढ़ना समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। सो ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो आपको करना ही है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।